नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, यदि मानव जीवन एक गूढ़ रहस्य है तो 18 महापुराण उसकी गुप्त चाबी हैं। ये केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना के नक्शे हैं। जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और मोक्ष की जीवित व्याख्या। महापुराणों का उद्देश्य इतिहास सुनाना भर नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके स्वधर्म की याद दिलाना है। हर कथा, हर संवाद भीतर सोई हुई बुद्धि को जगाने का प्रयास है। कहीं विष्णु की लीला हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है, कहीं शिव का तांडव वैराग्य का संकेत देता है, और कहीं देवी की शक्ति हमें स्मरण कराती है कि संपूर्ण जगत शक्ति तत्व से स्पंदित है। ये ग्रंथ पूछते हैं, तुम कौन हो? शरीर, नाम और संबंधों से परे तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? 18 महापुराणों का गहरा उद्देश्य है मनुष्य को अविद्या से निकालकर विवेक की ओर ले जाना। वे सिखाते हैं कि संसार केवल भोग का स्थल नहीं, बल्कि आत्मबोध की पाठशाला है। देवताओं और असुरों की कथाएं बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर के संघर्ष का प्रतीक हैं। सत्व, रजस और तमस का निरंतर युद्ध। जब मनुष्य इन कथाओं को सुनता है तो अनजाने में वह अपने ही मन का दर्पण देखने लगता है। यही कारण है कि पुराण बार बार कहते हैं, श्रवणम ही साधना है। सुनना ही परिवर्तन का प्रारंभ है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। महापुराण भविष्य बताने नहीं आए, वे चेतना जगाने आए हैं। उनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि स्मरण कराना है कि जीवन एक यज्ञ है और हर कर्म एक आहुति। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए धर्म बोझ नहीं रहता, वह सहज जीवन योग बन जाता है। 18 महापुराण अंततः हमें उसी मौन सत्य की ओर ले जाते हैं, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। सोचिए, अगर प्राचीन ऋषियों ने मानव जीवन के लिए कोई गुप्त मार्गदर्शिका लिखी हो, जो जन्म से मृत्यु और मृत्यु से परे की यात्रा तक का नक्शा दिखाती हो, वही है 18 महापुराण। इनका उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके धर्म, कर्म और अंतिम पुरुषार्थ की याद दिलाना है। हर पुराण एक दर्पण है, जिसमें मानव अपनी ही चेतना का प्रतिबिंब देख सकता है। देवताओं की लीलाएं, अवतारों की कथाएं और सृष्टि के चक्र, ये सब बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि भीतर घटने वाली आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं। पुराण बार बार संकेत देते हैं कि जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रित है, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसमें हर आत्मा की अपनी भूमिका है। 18 महापुराणों का छिपा हुआ उद्देश्य है मनुष्य को अविद्या से उठाकर ज्ञान की अग्नि तक ले जाना। वे बताते हैं कि संसार एक स्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि अनुभव की पाठशाला है, जहां हर सुख और हर दुख आत्मा को परिपक्व बनाता है। देव और दानव का युद्ध दरअसल बाहर नहीं, मन के भीतर चलने वाला सत्व रजस तमस का संघर्ष है। जब श्रोता इन कथाओं को सुनता है, तो वो अनजाने में अपनी ही यात्रा को पहचानने लगता है। इसलिए पुराणों में कहा गया, श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, सुनना, विचार करना और फिर उसे जीना, यही उनका वास्तविक साधन है। और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे पुराण धीरे धीरे खोलते हैं, कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। हर कथा के भीतर एक संकेत छिपा है कि मनुष्य सीमित शरीर नहीं, बल्कि अमृतस्य पुत्र है, अमर चेतना का अंश। 18 महापुराण अंततः हमें भय से नहीं, स्मृति से जोड़ते हैं। उस स्मृति से कि हम कौन थे, कौन हैं और किस ओर लौट रहे हैं। और जब ये समझ गहराती है, तो पुराण केवल पुस्तक नहीं रहते, वे एक जीवित मार्ग बन जाते हैं, जो अगले चरण में आत्मा को और गहरे प्रश्नों की ओर ले जाने वाला है। और जब आत्मा उन प्रश्नों के सामने खड़ी होती है, तभी महापुराण अपना अगला द्वार खोलते हैं। वे बताते हैं कि सृष्टि कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला संसार चक्र है, उत्पत्ति, स्थिति और लय का अनंत नृत्य। इसी चक्र में मनुष्य बार बार जन्म लेता है, सीखता है, भूलता है और फिर याद करता है। पुराण समझाते हैं कि हर जन्म एक अवसर है, कर्म शोधन का, चेतना को शुद्ध करने का। इसलिए वे केवल स्वर्ग और नरक की कहानियां नहीं सुनाते, वे चेतावनी देते हैं कि हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित हो रहा है। इसे ही ऋषियों ने कहा, कर्मणा बध्यते जंतुः। कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति का साधन।
लेकिन महापुराण यही नहीं रुकते। वे एक और गहरी बात कहते हैं। वे सिखाते हैं कि मुक्ति कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने में छिपी है। जब मनुष्य अपने जीवन को यज्ञ की तरह जीना सीखता है, जहां हर कर्म समर्पण बन जाए, तब साधारण जीवन भी साधना बन जाता है। राजा, ऋषि, गृहस्थ, साधक, पुराणों के हर पात्र के माध्यम से यही संदेश दिया गया है कि आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखना है। यही कारण है कि पुराण बार बार भक्ति, ज्ञान और कर्म को अलग रास्ते नहीं मानते। वे उन्हें एक ही सत्य की 3 धाराएं बताते हैं, त्रिवेणी संगम की तरह। और तब श्रोता के भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। यदि जीवन साधना है, तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? पुराण धीरे से संकेत करते हैं, लक्ष्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान है। आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। जब ये वाक्य भीतर उतरता है, तो देवताओं की कथाएं अचानक प्रतीत बन जाती हैं और पूरी सृष्टि एक जीवित उपदेश। यही वो बिंदु है जहां 18 महापुराण श्रोता को अगले चरण के लिए तैयार करते हैं, जहां कथा से ध्यान जन्म लेता है और ध्यान से अनुभव, और आगे की यात्रा वहीं से आरंभ होती है। और जब अनुभव की ये यात्रा शुरू होती है, तब महापुराण साधक को सबसे सूक्ष्म सत्य के पास ले जाते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी ब्रह्मांड जितना विशाल है, उससे कहीं अधिक विराट अंतराकाश मनुष्य के भीतर है। सृष्टि की कथाएं, लोकों का वर्णन, देवताओं के आयाम, सब संकेत हैं उस आंतरिक ब्रह्मांड के, जिसे ऋषियों ने दहराकाश कहा है। पुराण समझाते हैं कि जो बाहर है वही भीतर है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जब मनुष्य इस वाक्य को केवल सुनता नहीं, बल्कि महसूस करता है, तब उसकी खोज बाहर से भीतर मुड़ जाती है। यहीं पुराण एक और रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि समय शत्रु नहीं, गुरु है। कल्प, युग और प्रलय की कथाएं डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए हैं कि परिवर्तन ही संसार का स्वभाव है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम। जो इसे समझ लेता है, उसके भीतर पकड़ ढीली होने लगती है। वो जानने लगता है कि हर हानि एक शिक्षा है, हर अंत एक आरंभ। इसलिए महापुराण बार बार स्मरण कराते हैं कि बुद्धिमान वही है जो परिवर्तन के बीच स्थित प्रज्ञ रह सके, जो लहरों को देखे पर स्वयं सागर बना रहे। और फिर कथा साधक को एक अंतिम संकेत देती है कि सभी पुराण, सभी उपदेश अंततः एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, मौन की ओर। शब्द मार्ग हैं, लक्ष्य नहीं। ऋषियों ने कथाओं का जाल इसलिए बुना ताकि मन धीरे धीरे शांत हो सके। जब श्रोता कथा के रस में डूबता है, उसका अहम क्षण भर के लिए ढीला पड़ जाता है और उसी दरार से सत्य की झलक आती है। यही महापुराणों का परम उद्देश्य है, मनुष्य को याद दिलाना कि वो सीमित कहानी नहीं, बल्कि स्वयं चैतन्य है। और आगे की यात्रा में यही स्मृति उसे उस बिंदु तक ले जाने वाली है जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। और जब ये एकत्व की झलक भीतर उतरने लगती है, तब महापुराण साधक को सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर शिक्षा देते हैं, समर्पण की। वे कहते हैं कि ज्ञान का अंतिम चरण नियंत्रण नहीं, बल्कि छोड़ देना है। त्यागे नय के अमृतत्व मानशुहु। कथा दर कथा पुराण दिखाते हैं कि जो पकड़ता है वो बंधता है, जो अर्पित करता है वही मुक्त होता है। इसलिए उनके नायक केवल विजेता नहीं, समर्पित हृदय वाले पात्र हैं। प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव की तपस्या, अम्बरीश की निष्ठा, ये घटनाएं इतिहास नहीं, चेतना की अवस्थाएं हैं जिनसे हर साधक को गुजरना पड़ता है। महापुराण आगे संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड किसी दूर बैठे देवता द्वारा संचालित मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित लीला है। और इस लीला में मनुष्य दर्शक भी है और सहभागी भी। जब वो स्वयं को अलग मानता है, तो जीवन संघर्ष बन जाता है। जब वो इसे ईश्वर लीला के रूप में देखता है, तो वही जीवन नृत्य बन जाता है। ऋषियों ने इसे कहा लीला विलासः, अस्तित्व का सहज खेल। इस समझ के साथ धर्म कठोर नियम नहीं रहता, बल्कि सजगता की कला बन जाता है। हर क्षण एक अवसर बन जाता है ये देखने का कि मैं भय से जी रहा हूं या जागरूकता से। और यहीं महापुराण एक सूक्ष्म विराम लेते हैं, मानो श्रोता से पूछ रहे हों, अब तुम क्या चुनोगे?
कथा सुनकर लौट जाओगे या उसे अपने जीवन में उतारोगे? क्योंकि अंतिम रहस्य शब्दों में नहीं खुलता, वो केवल अनुभव में प्रकट होता है। जब मनुष्य अपने ही भीतर उतरने का साहस करता है, तब उसे पता चलता है कि जिन देवताओं को वो बाहर खोज रहा था, वे उसकी चेतना के ही आयाम हैं। यही वो द्वार है जहां पुराण साधक का हाथ छोड़ देते हैं, ताकि वो स्वयं चल सके, और आगे की यात्रा में जो प्रकट होगा वो कथा से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति से जन्म लेगा। और जब साधक अकेले चलना सीख लेता है, तब महापुराण अपनी सबसे शांत शिक्षा देते हैं। वे धीरे से कहते हैं कि खोज का अंत किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि साधारण जीवन की गहराई में है। वही सांस, वही संबंध, वही दिनचर्या, पर दृष्टि बदल चुकी होती है। ऋषियों ने इसे कहा सहज समाधि, जहां ध्यान बैठने की क्रिया नहीं रहता, बल्कि जीने का ढंग बन जाता है। पुराण बताते हैं कि मुक्ति किसी दूसरे लोक की यात्रा नहीं, बल्कि इसी क्षण में जाग जाना है। जब मन वर्तमान में टिकता है, तो जीवन स्वयं मंत्र बन जाता है। यही 18 महापुराणों का उद्देश्य पूर्ण वृत्त बनाता है। वे मनुष्य को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाकर फिर धरती पर उतार देते हैं। संदेश स्पष्ट है, सत्य दूर नहीं, यहीं स्पंदित है। परिवार, समाज, कर्तव्य ये बाधाएं नहीं, बल्कि चेतना को परखने के अवसर हैं। इसलिए पुराण आदर्श गृहस्थ, आदर्श राजा, आदर्श साधक हर रूप प्रस्तुत करते हैं, ताकि मनुष्य समझ सके कि आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म को जीता है वही सुरक्षित रहता है, और धर्म का अर्थ है जागरूक, करुणामय, संतुलित जीवन। और अंत में पुराण श्रोता को एक मौन के किनारे लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां कथा रुक जाती है, पर यात्रा नहीं। वहां कोई अंतिम वाक्य नहीं, केवल एक खुला आकाश है। मानो ऋषि कह रहे हो, अब आगे तुम्हें स्वयं देखना है। जो सुना उसे अनुभव में बदलो, क्योंकि 18 महापुराणों का अंतिम उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, स्मरण जगाना है। ये याद दिलाना कि मनुष्य सीमित देह नहीं, बल्कि अनंत चेतना की अभिव्यक्ति है। और आगे जो प्रकट होगा वह किसी पुस्तक में नहीं लिखा, वो तुम्हारे अपने भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। और जब साधक उस भीतर प्रतीक्षा करते आकाश की ओर देखता है, तब उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। खोज अब बाहर की नहीं रहती, वो स्वयं देखने की प्रक्रिया बन जाती है। महापुराण इसी बिंदु पर अपनी अंतिम कला दिखाते हैं। वे साधक को प्रश्नों से खाली कर देते हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न है मन बाहर दौड़ता है, और जब प्रश्न शांत होते हैं तब प्रकट होता है शांतो हम, मैं शांति हूं। ऋषियों ने कहा, सत्य को पाया नहीं जाता, केवल आवरण हटते हैं। पुराणों की कथाएं वही आवरण ढीले करती हैं, धीरे धीरे, बिना हिंसा के। यही साधक समझता है कि देवता आकाश में नहीं बैठे, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। जब करुणा जागती है वही नारायण है, जब विनाश के बीच संतुलन बना रहे वही महेश है, जब सृजन की ऊर्जा बहती है वही ब्रह्मा है। महापुराण बाहर के ब्रह्मांड को भीतर के अनुभव में बदल देते हैं, और तभी वाक्य जीवित हो उठता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहंकार का दावा नहीं, बल्कि अलगाव का अंत है। साधक पहली बार महसूस करता है कि वो अस्तित्व से अलग कभी था ही नहीं। और अब कथा लगभग मौन हो चुकी है, शब्द धीमे पड़ रहे हैं, क्योंकि जहां महापुराण ले जाना चाहते थे वहां भाषा की पहुंच कम पड़ जाती है। वहां केवल अनुभव है, निर्विचार, निर्विकल्प, शांत। ऋषियों ने इसीलिए अंत में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने स्थान छोड़ा ताकि साधक स्वयं लिख सके। यही कारण है कि 18 महापुराण समाप्त नहीं होते, वे खुलते हैं। हर पीढ़ी, हर श्रोता, हर साधक उनमें अपना अर्थ खोजता है, और आगे जो प्रकट होगा वो किसी गुरु की आवाज से नहीं, भीतर उठती उस निश्शब्द पुकार से जन्म लेगा, जहां यात्रा चलती रहती है पर यात्री गायब हो जाता है। और जब यात्री भी उस निश्शब्द विस्तार में विलीन होने लगता है, तब महापुराण अपनी सबसे कोमल फुसफुसाहट सुनाते हैं। वे कहते हैं कि लुप्त होना अंत नहीं, वास्तविक मिलन है। जिसे हम खोना समझते थे वही लय है, स्रोत में लौटना। ऋषियों ने इसे कहा निवृत्ति मार्ग, लौटने का पथ। यहां साधक कुछ जोड़ता नहीं, वह केवल उतारता है। भय, पहचान, संग्रह, कथा परत दर परत गिरती है, और जो बचता है वह प्रयास से नहीं बना, वह सदैव था, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। महापुराण संकेत करते हैं कि यही कारण है कि हर कथा अंततः विराम पर नहीं, विसर्जन पर समाप्त होती है। अवतार आते हैं, कार्य करते हैं और लौट जाते हैं। राजाएं उठते हैं, साम्राज्य गिरते हैं,
युग बदलते हैं, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता। उसी को ऋषियों ने पुकारा साक्षी चैतन्य। जब साधक इस साक्षी को पहचान लेता है, तब जीवन घटना रह जाता है, बोझ नहीं। सुख आता है, जाता है, दुख आता है, जाता है, पर देखने वाला स्थिर रहता है, जैसे आकाश बादलों से अप्रभावित। और अब महापुराण लगभग हाथ छोड़ चुके हैं। वे साधक को किनारे तक लाकर मुस्कुराते हैं। आगे कोई निर्देश नहीं, कोई विधि नहीं, क्योंकि अंतिम कदम किसी शास्त्र से नहीं उठता, वह भीतर की परिपक्वता से जन्म लेता है। यहीं पुराणों का मौन उपदेश प्रकट होता है। स्वयं प्रकाश बनो। जो खोज रहे थे वही खोजी है, जो यात्रा थी वही गंतव्य है। और आगे जो घटेगा वह कथा का अगला भाग नहीं, चेतना का अगला उदय है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और अस्तित्व स्वयं बोलना शुरू करता है। और जब अस्तित्व स्वयं बोलने लगता है, तब साधक पहली बार सुनता है कि ये आवाज बाहर से नहीं आ रही, ये तो सदैव भीतर गूंज रही थी। महापुराण इसी अंतिम रहस्य पर मुस्कुराते हैं। खोज कभी दूरी की नहीं थी, केवल पहचान की थी। जिसे पाने के लिए युगों की यात्रा बताई गई, वो हर क्षण उपस्थित था। ऋषियों ने इसलिए कहा, प्रत्यगात्मा, भीतर स्थित आत्मा ही परम सत्य का द्वार है। बाहर की तीर्थयात्राएं अंततः भीतर की दिशा दिखाने के लिए थीं। यहीं एक अद्भुत उल्टाव होता है। साधक समझता है कि जीवन को बदलना नहीं था, उसे देखना था। वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अब दृष्टि में प्रसाद बुद्धि है। जो आता है स्वीकार, जो जाता है आशीर्वाद। महापुराणों का छिपा हुआ संदेश यही था कि मुक्ति भविष्य की घटना नहीं, दृष्टि की परिपक्वता है। जब देखने वाला शांत हो जाता है, तो जगत संघर्ष नहीं, अनुग्रह बन जाता है। और तब हर क्षण साधारण नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। और अब कथा उस स्थान पर पहुंचती है जहां आगे लिखने को कुछ बचता नहीं, क्योंकि जो समझना था वो शब्दों से परे है। महापुराण यहीं साधक के हृदय में एक दीप रख देते हैं, बिना शोर, बिना घोषणा, मानो कह रहे हों, इसे संभालो, इसे जियो। आगे की शिक्षा जीवन स्वयं देगा। हर संबंध गुरु बनेगा, हर चुनौती मंत्र बनेगी, हर श्वास उपदेश बनेगी, और यात्रा चलती रहेगी, शांत, गहरी, अनंत, जहां अंत नहीं, केवल विस्तार है। और उसी विस्तार में 18 महापुराण निरंतर जीवित हैं। तो याद रखिए, महापुराण केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर कथा एक संकेत है, हर संकेत एक दर्पण, और उस दर्पण में दिख रहा चेहरा आपका अपना है। जब भी जीवन उलझे, इन कथाओं को स्मरण करना, क्योंकि ऋषियों की वाणी समय से परे है। वो आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सहस्रों वर्ष पहले थी। इसी स्मृति के साथ आगे बढ़िए, जागरूक, शांत और करुणामय, क्योंकि शायद यही 18 महापुराणों का अंतिम आशीर्वाद है कि मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान ले और उसी प्रकाश से संसार को देखे। यात्रा समाप्त नहीं हुई, वो अभी शुरू हुई है। हम फिर मिलेंगे अगले चरण में, उसी खोज के साथ। धन्यवाद।